Welcome students, myself M.K. Tatwal, Assistant Professor in Mathematics, Government College Bundi. Today we will discuss about real number system. It is the topic of BSc Part 2nd, Paper 1st, that name Real Analysis. It is important topic. So now we study first unit of paper first, real number system. In real number system we have a three method for studying real numbers. वास्तविक संख्याओं के ज्ञान के लिए हमारे पास तीन विधियां हैं। पहली विधि जेनेटिक मेथड, दूसरी विधि एक्सोमेटिक मेथड या अभिग्रहितीय विधि, तीसरी विधि डीड काइंड कट मेथड, डीड काइंड कट विधि। तो इन तीनों विधियों के द्वारा हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं या जान सकते हैं। तो प्रथम विधि परंपरागत विधि या जेनेटिक मेथड में हम रियल नंबर्स को सरलतम निकाय के विस्तार के बारे में, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सरलतम निकाय को विस्तार कर हम रियल नंबर्स के बारे में जान सकते हैं या उसको प्राप्त करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में हमने कुछ नेगेटिव नंबर्स ऐड किए तो इंटीजर्स नंबर प्राप्त हुआ। इसी तरीके से रैशनल नंबर प्राप्त होगा अगर उसको और एक्सपेंड करेंगे, और आगे जाकर हमें रियल नंबर सिस्टम प्राप्त होता है। तो ये जो विधि है, इस विधि को हम परंपरागत विधि या जेनेटिक मेथड बोलते हैं। सेकंड विधि है अभिग्रहितीय विधि या एक्सोमेटिक मेथड। यहाँ पर हम अभिग्रहितीय विधि का ही अध्ययन करेंगे। और जो अभिग्रहितीय विधि होती है, इस विधि में वास्तविक संख्या निकाय को हम एक अरिक्त समुच्चय के अवयवों के रूप में जानते हैं, जो द्विआधारी संक्रियों के साथ एक क्षेत्र या फील्ड का निर्माण करता है। इस क्षेत्र में एक द्विआधारी संबंध भी विद्यमान होता है जिसे क्रम संबंध कहते हैं, और इस क्षेत्र में पूर्णता अभिग्रहित भी संतुष्ट होता है, या इसे हम कह सकते हैं कि पूर्णता का गुण भी होता है। और अगर इसको हम संक्षेप में कहें तो ये कह सकते हैं कि अभिग्रहितीय विधि में पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अवयवों को वास्तविक संख्याओं के रूप में जाना जाता है। वास्तविक संख्या को जानने की हमारे पास तीसरी विधि होती है डीड काइंड कट मेथड। इस विधि में हम परिमेय संख्याओं का विभाजन करते हैं, और परिमेय संख्या का प्रत्येक विभाजन एक वास्तविक संख्या को परिभाषित करता है। यहाँ पर हम सर्वप्रथम अभिग्रहितीय विधियों का अध्ययन करेंगे। इन अभिग्रहितीय विधियों में हम तीन अभिग्रहित पढ़ेंगे। पहला क्षेत्र अभिग्रहित, दूसरा क्रम अभिग्रहित एवं तीसरा पूर्णता अभिग्रहित। पहले अभिग्रहित दैट इज फील्ड एक्सिम्स या क्षेत्र अभिग्रहित में हम पढ़ते हैं क्षेत्र की परिभाषा कि एक अरिक्त समुच्चय F में जिसमें कम से कम दो अवयव हो एवं दो द्विआधारी संक्रियाएं योग एवं गुणन परिभाषित हो को क्षेत्र कहा जाता है यदि F इन दोनों संक्रियाओं के लिए निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। पहला अभिग्रहित योग अभिग्रहित, द एडिशन एक्सिम्स
योग अभिग्रहित में पहला, योग का संवृत नियम, कोई भी दो अवयव f के लें, दोनों को ऐड करें तो वह अवयव भी f के अंदर हो। दूसरा, योग साहचर्यता का नियम। तीसरा, f के प्रत्येक अवयव a के लिए एक अवयव 0 f के अंदर इस प्रकार विद्यमान हो कि a प्लस 0 बराबर a, अर्थात f का योज्य तत्समक विद्यमान हो। चौथा, for every a belongs to f there exists an element b belongs to f। f के प्रत्येक अवयव a के लिए एक ऐसा अवयव b भी f के अंदर विद्यमान हो कि a प्लस b बराबर 0 बराबर b प्लस a। इस प्रकार प्राप्त अवयव b को a का ऋणात्मक अवयव या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। एवं पांचवी प्रॉपर्टी, योग क्रम विनिमेयता, दैट इज फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू f a प्लस b बराबर b प्लस a। पहली जो हमारे पास योग अभिग्रहित है, इसके बाद में गुणन अभिग्रहित कि फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू f के लिए a डॉट b भी f का अवयव होना चाहिए। M2, फॉर एवरी a, b, c बिलोंग्स टू f के लिए सहचारी नियम का पालन होना चाहिए। M3, गुणन संक्रिया के लिए क्षेत्र के लिए f के अंदर तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, जिसे हम यूनिटी कहते हैं। M4, अवयव b को क्षेत्र f में a का गुणन प्रतिलोम, अर्थात किसी नॉन जीरो a बिलोंग्स टू f के लिए एक ऐसा अवयव b बिलोंग्स टू f विद्यमान हो कि a डॉट b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू b डॉट a, अर्थात f के प्रत्येक अवयव a के लिए उसका गुणन प्रतिलोम 1/a, दैट इज a इनवर्स भी विद्यमान होना चाहिए। तथा M5, गुणन क्रय विनिमेयता, a और b फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू f के लिए a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होना चाहिए। एवं तीसरी कंडीशन, बंटनता, कि क्षेत्र f में गुणन संक्रिया योग संक्रिया पर बंटन गुणधर्म का पालन करती है, अर्थात फॉर एवरी a, b, c बिलोंग्स टू f के लिए a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c वाम बंटन का गुणधर्म, तथा v प्लस c डॉट a इज इक्वल टू b डॉट a प्लस c डॉट a दक्षिण बंटन का गुणधर्म, इन दोनों नियमों का पालन होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि क्षेत्र की समुच्चय f गुणन एवं योग संक्रियाओं के सापेक्ष एक क्षेत्र का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय q तथा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r क्षेत्र होते हैं, जबकि z और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n क्षेत्र नहीं होते। वो इसलिए कि z में गुणन प्रतिलोम नहीं होता तथा प्राकृत संख्याओं में योज्य प्रतिलोम नहीं होता, इसलिए ये दोनों क्षेत्र नहीं होते। इसके आगे हम देखते हैं क्रम अभिग्रहित के बारे में पढ़ते हैं। द ऑर्डर एक्सिम्स, तो क्रमिक क्षेत्र की परिभाषा देने से पहले हम धनात्मक वर्ग की परिभाषा देंगे कि धनात्मक वर्ग क्या होता है। तो नंबर ए, धनात्मकता या ऋणात्मकता के अभिग्रहित। इसमें हम देखते हैं क्षेत्र f का अवयव x धनात्मक कहलाता है यदि x 0 से बड़ा है
तथा ऋणात्मक कहलाता है यदि x 0 से छोटा है। धनात्मक वर्ग, इसकी परिभाषा कि क्षेत्र f का एक अरिक्त उपसमुच्चय P, कोई भी क्षेत्र f है उसका कोई अरिक्त उपसमुच्चय P धनात्मक वर्ग कहलाता है यदि यह निम्न कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन कि P के किन्हीं दो एलिमेंट x और y के लिए x प्लस वाई भी P का एलिमेंट होना चाहिए एंड x डॉट वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू P। दूसरा, यदि f के अंदर एक नॉन जीरो एलिमेंट है x, तब या तो x P के अंदर होगा अथवा माइनस x P के अंदर होगा। दोनों एक साथ P के अंदर नहीं हो सकते, या तो x P का एलिमेंट होगा या माइनस x P का एलिमेंट होगा। तब P के अवयवों को f के धनात्मक अवयव कहते हैं। यदि x बिलोंग्स टू f एवं x डज नॉट बिलोंग्स टू P, तो माइनस x बिलोंग्स टू P। इन अवयवों को f के ऋणात्मक अवयव कहते हैं। अब क्रम अभिग्रहित में हम 3 नियमों को पढ़ते हैं। पहला नियम होता है त्रिविभागी नियम। त्रिविभागी नियम ये कहता है कि यदि f के अंदर दो अवयव हैं, कोई भी दो अवयव x, y, तब निम्न में से केवल एक ही सत्य होता है। फर्स्ट, या तो x y से बड़ा होगा, सेकंड x y के बराबर होगा, एवं तीसरा x छोटा होगा y से। अर्थात यदि हमारे पास में दो अवयव हैं a और b या x और y f के, तो इनमें से केवल एक ही सत्य होगा। दूसरा नियम क्रम अभिग्रहित का संक्रामक नियम, ट्रांजिटिव लॉ, कि f के किन्हीं 3 एलिमेंट x y z के लिए यदि x y से बड़ा है एवं y z से बड़ा है, देन x इज ऑल्सो इज ग्रेटर देन z, x z से बड़ा होगा। नंबर तीसरा, मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन, योज्य एकदिष्ट नियम, कि f के किन्हीं 3 अवयव x y z के लिए यदि x y से बड़ा है, तब x प्लस z बड़ा होगा y प्लस z से। चौथा नियम गुणन एकदिष्ट नियम, कि फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू z, x, y, z बिलोंग्स टू f, and z is greater than 0, and if x is greater than z, then xz is greater than yz। ओके, अब आता है क्रमित क्षेत्र। हमने क्षेत्र के बारे में पढ़ा। क्षेत्र में हमने पढ़ा कि यदि कोई अरिक्त समुच्चय f हमारे पास में योज्य गुणधर्म का गुणन संक्रिया के लिए और बंटनता, इन तीनों नियमों का पालन करे, तो वह क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़े क्रम अभिग्रहित, उसमें हमने 4 नियम पढ़े। अब आता है क्रमित क्षेत्र। क्षेत्र तो है लेकिन क्रमित क्षेत्र। तो क्रमित क्षेत्र की परिभाषा में हम ये कहते हैं कि वह क्षेत्र जो क्रम अभिग्रहितों की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, अर्थात जो क्रम अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है, उस क्षेत्र को हम क्रमित क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए, परिमेय संख्याओं का क्षेत्र q प्लस डॉट एवं वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र r प्लस डॉट एक क्रमित क्षेत्र है। इसके आगे क्रमित क्षेत्र के परिबंध, बाउंड्स ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड। इसके अंदर हम पढ़ते हैं परिबंधों में ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध। तो ऊपरी परिबंध में हम यहाँ देखते हैं
इसे हम अपर बाउंड बोलते हैं। इसकी परिभाषा में कि एक क्रमित क्षेत्र f का अवयव, अब यहाँ पर क्षेत्र के आगे हम क्रमित क्षेत्र को इस्तेमाल करेंगे कि एक क्रमित क्षेत्र f का अवयव स्मॉल के f के अरिक्त उप समुच्चय s का एक ऊपरी परिबंध कहलाता है यदि कैपिटल S का प्रत्येक अवयव स्मॉल k से कम अथवा बराबर हो। अर्थात हमारे पास में फील्ड f में कोई अवयव k इस प्रकार विद्यमान हो कि f का जो उपसमुच्चय है s, उसका प्रत्येक अवयव k से छोटा हो या k से बराबर हो। इसको हम लिख सकते हैं कि x is less than equal to k for every x belongs to S and k belongs to F। यदि क्रमित क्षेत्र F में अवयव k जो कि उपरोक्त प्रतिबंध का पालन करता हो का अस्तित्व हो तो समुच्चय S ऊपर की ओर परिबद्ध कहलाता है। न्यूनतम ऊपरी परिबंध या उच्चक। ऊपरी परिबंध हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं न्यूनतम ऊपरी परिबंध, इसको हम उच्चक भी कहते हैं। इसकी परिभाषा में हम पढ़ते हैं कि यदि S क्रमित क्षेत्र F का एक अरिक्त उपसमुच्चय है जो ऊपर से परिबद्ध है, इस समुच्चय S के ऊपरी परिबंधों के समुच्चय का न्यूनतम अवयव अल्फा S का न्यूनतम ऊपरी परिबंध या उच्चक कहलाता है तथा इसे सुप्रीमम ऑफ S द्वारा प्रकट करते हैं। अर्थात अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ X। निम्न परिबंध में हम पढ़ते हैं कि क्रमित क्षेत्र F का अवयव K डैश उसके अरिक्त उपसमुच्चय S का निम्न परिबंध कहलाता है यदि S का प्रत्येक अवयव K डैश से अधिक अथवा बराबर हो। अर्थात x is greater than equal to k dash for every x belongs to S and k dash belongs to F। और इसके आगे हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या उच्चतम निम्न परिबंध या निम्नक। नीचे से परिबद्ध समुच्चय S के निम्न परिबंधों के समुच्चय का उच्चतम अवयव, अर्थात निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा जो अवयव है उस अवयव को हम उच्चतम निम्न परिबंध या निम्नक कहते हैं और इसे इन्फीमम ऑफ S से व्यक्त करते हैं। अर्थात यदि बीटा हमारे पास में उच्चतम निम्न परिबंध हो तो बीटा हमारे पास में इन्फीमम ऑफ S कहलाता है। तो आज हमने वास्तविक संख्या निकाय की बेसिस को जाना और थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि वास्तविक संख्या निकाय क्या होता है और वो किन किन विधियों के द्वारा उसको हम पढ़ सकते हैं। उन 3 विधियों के बारे में हमने उसको पढ़ा जिसमें अभिग्रहितीय विधि हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ पर हमारे पास में अभिग्रहितीय विधियों में जो भी प्रतिबंध थे उनके बारे में आज हमने पढ़ाई की और नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसके कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, वो आप सभी को करने हैं। तो आज के लिए नमस्कार, थैंक यू।